राजीव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश 2026-27 का जो बजट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता को जिसकी आवश्यकता है, शेरपुर से दड़बड़ ठेठ तक अवशेष तटबंध जिसमें लगभग 10 किलोमीटर बनकर तैयार हो गया है, 4.5 किलोमीटर शेष बचा हुआ है, मैं उसके लिए धनावंटन की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शेरपुर से चकनवाला तक लगभग 9 किलोमीटर का तटबंध इसके बनाने हेतु भी मैं मांग करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ के सीजन में हमारी माताओं बहनों को बहुत कठिनाइयों का, किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी परेशानियां होती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से गजरौला में ट्रॉमा सेंटर की मांग मैं पिछले काफी समय से करता आ रहा हूं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयां भी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को संपन्न माना जाता है, लेकिन चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनकी वहां पर कमी है। तो मैं ये मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना हो और इस ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना अमरोहा में नहीं हो पाई है, उसके भी मैं स्थापना के लिए मांग करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, तिगरी धाम जहां से गंगा मैया होकर बहती है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 35 से 40 लाख श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए आते हैं और प्रतिदिन लगभग 5 से 10 हजार श्रद्धालु वहां पर आते हैं। वहां मैं पक्के घाट निर्माण के लिए मांग करता हूं। मैंने नियम 51 के अंतर्गत एक क्वेश्चन लगाया था, उसमें जिलाधिकारी और स्थानीय अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट लगा करके भेजी, तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोबारा से जांच करा करके वहां पक्के घाट निर्माण करा दें, जिससे कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो। तहसील धनौरा में वकीलों के लिए पक्के चैम्बर निर्माण की मांग करता हूं। धनौरा नगर में चूंकि हमारी सरकार ने 2017 से लेकर और अब 2026 तक धनौरा शेरपुर मार्ग, धनौरा से पपसरा बंगरा मार्ग, इसके चौड़ीकरण का कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां पर किसानों को, मेरी विधानसभा में गन्ना किसान बड़ी संख्या में निवास करते हैं, तो उनको अपना गन्ना चीनी मिल तक ले जाने में कठिनाइयां होती हैं। यहां पर बाईपास बनाने के लिए मांग करता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास है, उन्होंने गजरौला, धनौरा और बिजनौर सीमा चांदपुर तक राज्य राजमार्ग को चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति हेतु आगे कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही बछराइयों चकनवाला से कुमराला तक मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। बछराइयों में बहुत संकरे मार्ग है अंदर, नगर के अंदर, उसके भी मैं बाईपास बनाने की मांग करता हूं। साथ ही धनौरा ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय यहां पर नहीं है, उसके बनाने की भी मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जाजरू मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जहां पर 200 से अधिक मछली पालन के पट्टे, मछली पालन के तालाब है। वहां पर मांस, जो सड़ा हुआ मांस है, वो मछलियों के तालाब में डाला जाता है, जिसके कारण आवारा कुत्ते वहां पर बड़ी संख्या में रहने लगे हैं। स्थानीय निवासियों को परेशानियां हो रही हैं, तो इसके लिए निर्देशित कर दें, जिससे कि गांव वासियों का संरक्षण हो सके। मैं गजरौला मुंडा मुकारी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। गजरौला से कुमराला चौकी तक जो मार्ग का चौड़ीकरण किया गया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। कुमराला से टिकरी धाम होते हुए हाईवे तक जो रोड बनाने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भी हमारी सरकार द्वारा हुई।
इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य आदरणीय अध्यक्ष जी, बछराइयों मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक नगर पालिका, वहां पर एक स्लॉटर हाउस था जिसमें प्रतिदिन 2000 पशु काटे जाते थे और उसका ब्लड जमीन में डाला जाता था। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने 2017 में इसको बंद करा करके लगभग 60 लाख पशुओं की हत्या होने से बचाई और पूरे क्षेत्र को संरक्षण देने का काम किया। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का धनौरा नगर का रामलीला ग्राउंड, जहां पर माफियाओं ने, समाजवादी सरकार के तत्कालीन नगर अध्यक्ष ने अपनी दुकानों का निर्माण कर लिया था गलत तरीके से, आदरणीय योगी जी ने उसमें 3 करोड़ रुपए भी दिए, उसको संरक्षित करने का काम किया। और वो देखने के लिए मिला कि जिस व्यक्ति ने वो दुकानों पर कब्जा किया था, बुलडोजर लेकर बाबा हमारे योगी जी के भय से कांपते हुए वहां पर खड़े होकर के उनको तोड़वाने का काम किया, आज बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा गंगा एक्सप्रेस वे पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम किया गया, इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से निकाली गई और हमारी मुस्लिम बहन तमन्ना भी इस बार सनातन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास से प्रभावित होकर, जहां पर भगवान कल की संबल में जन्म लेने वाले हैं, हरिद्वार से जल लेकर के आई और संबल में जलाभिषेक किया। इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा वातावरण बन रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बजट का करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत